इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस और उसकी एक्सरसाइज है 3.2 बच्चों, वो हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्या दे रखा है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग आपको ये पता है, सॉल्यूशन में देखें ना कि भाई हमारी मैट्रिक्स जो है ए स्क्वायर वो कैसे निकलती है बच्चों। जब मैं ए का मल्टीप्लिकेशन किससे कराऊंगा, ए से, तो यहाँ पर मेरी मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कराया 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3। आपको पता है ए स्क्वायर कैसे निकल के आएगा, जब ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे होगा, ए मैट्रिक्स से ही होगा। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था कि आप जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की क्या होती है, रो, और पहली दूसरी वाली मैट्रिक्स की क्या लेते हैं हम लोग, कॉलम। तो पहली मैट्रिक्स की रो को आप जितने भी कॉलम होंगे उन सबसे क्या कराओगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराने का रूल क्या है बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, दैट इज 1, 0 का 0 से होगा 0, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो पहले नंबर का एलिमेंट निकल के आएगा 1 प्लस 4। फिर 1 इंटू 0, अब पहली रो का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, पहले रो कॉलम से तो हो चुका, अब किससे होगा, दूसरे कॉलम से। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे होगा, तीसरे नंबर के कॉलम से। तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 दैट इज क्या, पहली रो का मल्टीप्लाई सभी कॉलम से हो गया। अब बारी आएगी बच्चों किसकी, दूसरी वाली रो की। अब दूसरी वाली रो का मल्टीप्लाई होगा सभी कॉलम से। पहले से करोगे तो ये 0 है, कोई भी एलिमेंट होगा उधर तो मल्टीप्लाई होने में क्या देगा आपको, 0। तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 दैट इज 3। ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 1, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले से। ठीक है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, 0 मल्टीप्लाई 0 से होगा, 3 2 जा कितना हो गया बच्चों, 6। पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो सॉरी तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 2 दैट इज 4, 0 इंटू 1 0, 3 3 जा कितना हो गया बच्चों, 9। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5, 2 8 0 4 0 8 5, और ये कितना हो गया बच्चों, 30। आप जब तक खुद से करके नहीं देखो बच्चों तो आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा 5 2 8 0 4 0 8 5 और क्या निकल के आ गया, दैट इज 13। ठीक है बच्चों, ये निकल के आया हमारे पास ए स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या बच्चों, ए क्यूब। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है, इसमें आपसे पूछा गया ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, इसको डालूं मैं एक साइड से लिख लूँ कि मेरा ए स्क्वायर क्या है, मेरा ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बच्चों, कितनी आ रही है, 5 2 8 0 4 0 8 5 और 13। ठीक, अब बेटा मुझे निकालना है यहाँ पर ए क्यूब। क्या निकालना है अगला, ए क्यूब। ठीक है, तो बच्चों ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए क्यूब निकालने का तरीका ये है कि आप ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ए से करा दो, चाहे ए स्क्वायर का ए से कराओ चाहे ए का ए स्क्वायर से कराओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ए स्क्वायर तो निकाल चुका हूँ, ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी 5 2 8 0 4 0 एंड 8 5 और 13। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा हूँ, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया था ए इंटू के करके, अब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तब मुझे क्या मिलेगा, ए क्यूब। अब वही है सेम प्रोसीजर बच्चों, पहली रो पहला कॉलम 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना आएगा बच्चों, दैट इज 5। 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा 0, 8 2 जा कितना हो गया बच्चों, 16। फिर पहली रो दूसरे नंबर का कॉलम 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0। पहली रो तीसरे नंबर का कॉलम 5 इंटू 2 दैट इज 10, 0 इंटू 1 0, 8 3 जा 24।
अब बेटा आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये चीज़ें आ पाएंगी। सेकेंड रो इसका तीनों कॉलम से होगा 2 into 1 दैट इज 2, 4 into 0 0, 5 2 जा कितना हो गया बच्चों 10, 2 into 0 0, 4 into 2 दैट इज 8, 5 into 0 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 5 3 जा 15। ठीक है। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 into 1 8, 0 into 0 0, 13 2 जा 26। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8 into 0 0, 0 into 2 0, 13 into 0 0, 8 into 2 that is 16, 0 into 1 0, 13 3 या 39। ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए बच्चों। इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आ रहा है 16 5 21, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 34, ये 0 8 0, ये कितना हो जाएगा 34, ये 15 4 19, 4 23 और ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 3 4 1 5। ये रिजल्ट आया आपका AQ। ठीक है। लेट मी चेक, हाँ रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा हो। 21 12 34 एंड 0 8 0 34 23 55 बिल्कुल सही। तो बेटा मेरा AQ की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास? मेरे पास AQ की मेरी वैल्यू निकल के आई 21 12 34 0 8 0 एंड 34 23 एंड 55। ये मेरी मैट्रिक्स की वैल्यू निकल के आई। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? आपको सभी की वैल्यू निकल चुकी है। अब सीधे आपको क्या करना है? एक्सप्रेशन में पुट करना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ और पुट करने के बाद जो रिजल्ट है मेरा दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है। इसको हटा दें। अगली वैल्यू उसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों? मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों LHS में रिजल्ट क्या था यहाँ पर? AQ माइनस 6A² प्लस का 7A प्लस का 2I। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना AQ की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है 21 12 34 0 8 0 एंड 34 23 55 माइनस का 6A² की वैल्यू मेरे पास है 5 2 8 0 4 0 8 5 और 13। ठीक है। अब सभी की वैल्यू मैं लगाकर क्या कर रहा हूँ? पुट कर रहा हूँ। प्लस 7A 7 ये लिखा बच्चों। A की वैल्यू मैं देख लूँ जरा कितनी वैल्यू दे रखी थी A की वैल्यू थी 102 0 2 0 102 0 2 0 एंड थर्ड वन इज 213। ठीक है। और 2I आप लोग जानते हो I क्या होता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे सभी मैट्रिक्स जो हैं उनका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे बच्चों? 1। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? दैट इज 0। ये होगा। अब इसको सॉल्व करने पे आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए बच्चों? 0। तो अब देखो कैसे करना है हम लोगों को। 21 12 34 0 8 0 34 23 और 55। ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सीखा है। मैट्रिक्स के अंदर अगर आप किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट से होता है और कॉमन भी निकालोगे तो सभी एलिमेंट से कॉमन निकल के आएगा। तो बच्चे आप क्या करते हैं? 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं -6 का कर रहा हूँ। -6 का मल्टीप्लाई करने पर होगा फायदा क्या? यहाँ प्लस आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन से आसान होता है प्लस। -6 × 5 कितना होगा बच्चों? -30 माइनस का 12 6 8 से 48 यहाँ 0 माइनस का 24 यहाँ 0 6 8 से 48 6 5 से 30 और 13 6 से 78। ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा? 7 0 14 0 14 0 14 7 21। ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है। अब देखते चलना है ना। 21 ठीक है प्लस 27 सॉरी 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 30। ये -30 बच्चों कितना आ गया? 0 0 0 0 0 कितना हो गया? 0। 34 माइनस 48 कितना आ जाएगा? -14 प्लस 14 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 12 0 हो गया प्लस 0 सब कुछ क्या हो गया? 8 माइनस 24 -16
-16 + 14 -2 + 2 कितना हो जाएगा? तो आप जब सॉल्व करोगे तो सभी की सभी एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 0, दैट इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, और विच इज इक्वल्स टू क्या था आपका? RHS। यही आपको क्या करना था बच्चों? प्रूव करना था। मतलब कुल मिला के मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि आप a² और a³ जब निकालें तो मल्टीप्लिकेशन में आपका कोई गलती ना हो। और बच्चों जब यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो यहीं पे इसकी गलती होती है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो फॉर्मेलिटी है, इसको मल्टीप्लाई करो और आपका अगर बिल्कुल आप लोगों ने सही निकाले होंगे तो सभी को ऐड करने पे क्या आएगा? दैट इज 0 मैट्रिक्स आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है लेंथी के चक्कर में इसको करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए। एग्जाम में इसी चीज का फायदा उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों ये दिया गया आप लोगों को कि आपकी जो मैट्रिक्स है बच्चों ए, वो क्या दे रखी है? 3 4 -2 -2। ठीक है, और आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों 1 0 0 1। ठीक है, आपसे बोला जा रहा फाइंड के सो दैट a² बराबर होगा k इंटू ए माइनस का 2 इंटू 1, ये होगा। ठीक है, आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही है, तो बहुत सिंपल तरीका बच्चों, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? a²। अब इसमें फायदा ये है कि यहाँ पे 2×2 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 तो रो है और 2 क्या है आपके कॉलम, तो मल्टीप्लिकेशन मुझे लगता थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे मैंने निकाला a² विच इज इक्वल्स टू होता है a और a इंटू ए मैट्रिक्स थी बच्चों 3 4 -2 -2। यहाँ भी ये कितना है बच्चों? 3 4 -2 -2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है पहली रो पहला कॉलम 3 इंटू 3 दैट इज 9 -2 इंटू 4 -8। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम 3 इंटू -2 -6 -2 इंटू -2 दैट इज प्लस का 4। अब दूसरी रो, जब पहली रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई रहती है उसके बाद नंबर आता है दूसरी रो का। दूसरी रो पहला कॉलम 4 इंटू 3 कितना होगा बच्चों? दैट इज 12 -2 इंटू 4 कितना होगा? -8। फिर 4 इंटू -2 -8 -2 2 जा। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट दे रहा आपको 1 दैट इज 4 -2 एंड -4। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया बच्चों, ये निकल के आया मेरे पास a²। क्या रिजल्ट निकल के आया? a²। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अगर आप इस कंडीशन को देखोगे ना, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँ, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये कंडीशन हो जाएगी a² प्लस का 2i इज इक्वल्स टू k इंटू ए होगा। a² की बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी है? मैं निकाल चुका हूँ 1 4 -2 माइनस का 4 प्लस का 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2 दैट इज 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है बच्चों? दैट इज 3 4 -2 -2। इसका यहाँ पे देखें 1 4 -2 -4, इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा? 2 0 0 2। यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों में। अच्छा एक मिनट अभी करता नहीं हूँ क्योंकि इसमें भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो आपको पता है कि इसमें एडिशन हो रहा है। एडिशन होने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐड। यानी कि पहला वाला एलिमेंट है पहले वाले के साथ ऐड होगा, तो 1 + 2 कितना आएगा? 3 -2 + 0 दैट इज -2 4 + 0 दैट इज 4 -4 + 2 दैट इज -2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स 3 4 -2 -2। ठीक है, अब बच्चा क्या कहता है? बच्चा पूछता है यहाँ से ये क्या हो गया? कैंसिल आउट, k की वैल्यू 1 आ गई। आंसर तो k = 1 आएगा, बट ये इस तरीके से कैंसिल नहीं होती। कैंसिलेशन का मतलब है कि दोनों तरफ आपने क्या कर दिया? डिवाइड। यही बोल दो कि इस मैट्रिक्स को इससे क्या कर दिया? डिवाइड। और मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता। तो इसके बाद का प्रोसीजर जो होगा वो क्या होगा? आप इसको पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा बच्चों? इसके बाद का प्रोसीजर ये होगा कि यहाँ पर आएगा बच्चों 3, यहाँ 4,
-2k इज इक्वल्स टू -2k नहीं सॉरी इज इक्वल्स टू k का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो कितना आएगा बच्चों, दैट इज 3k 4k -2k ठीक है। आप कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग कोई भी किसी को भी कर लो बच्चों। 3 यहाँ का पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ कितना है बच्चों 3k, तो भाई k की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई 1, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। तो ये वाली गलती मत करना जो यहाँ पर बच्चे करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद क्या करना दोनों को कंपेयर करना, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको नोट कर लें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो क्या दे रखा है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों होता है। ए मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों आपको 0 10 α/2 -10 α/2 एंड 0। ठीक है, और आपसे बोला है कि एक इसमें आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2। शो दैट, आपको शो करना है यहाँ पर, शो क्या करना है बच्चों आप लोगों को कि i प्लस ए इज इक्वल्स टू i माइनस ए, ठीक है, इनटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये है आपको बताना है कि ये वाला पार्ट LHS बराबर क्या होगा RHS के। ठीक है, अब दिक्कत ये होती है यहाँ पे मैट्रिक्स जो दे रखी है वो है कॉस के टर्म में, और आपको ए मैट्रिक्स जो दे रखी है उसके अंदर आ रहा है 10। तो पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब आप दोनों की दोनों चीज़ें क्या हों सेम। ठीक है, आप दोनों चीज़ें सेम बना सकते हो, कैसे बनाओगे वो देखो। ठीक है, अब बच्चों को कराते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा वो देखो आप। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ LHS में मैंने यहाँ पे लिखा i प्लस ए। आई जो मैट्रिक्स थी वो थी मेरी 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स थी बच्चों मेरी वो क्या थी 0 10 α/2 माइनस का 10 α/2 और ये 0। दो मैट्रिक्स जब आप ऐड करते हो तो 1 प्लस 0 दैट इज 1, 0 माइनस 10 α/2 कितना हो जाएगा माइनस 10 α/2, 0 प्लस 10 α/2 कितना हो जाएगा 10 α/2 एंड 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपका यहाँ पे LHS सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसको नोट करना, 1 1 डायगोनल में थे, इधर 10 α/2 था, इधर क्या था माइनस 10 α/2। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों में पार्ट कौन सा ले रहा हूँ दैट इज RHS। ठीक है, इसको डालूं RHS में क्या दिया गया है बच्चों, क्या लिख दूं RHS, ये थोड़ा सा जल्दी जाएगा हमारा। RHS है i प्लस ए, सॉरी i माइनस ए, क्या दे रखा है आपको i माइनस ए, यहाँ क्या दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया गया आपको। i की वैल्यू पहले इसको ब्रैकेट में सॉल्व करें हम लोग, ये मैंने ब्रैकेट लगा, यहाँ मैट्रिक्स लिखी 1 0 0 1, इसमें मैंने माइनस किया ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स मेरे पास बच्चों क्या है 0 10 α/2 माइनस 10 α/2 एंड 0। ये ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज, दैट इज i माइनस ए, और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास क्या लिखी हुई है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, आपको पता मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है बच्चों, पहली वाली मैट्रिक्स के पहले वाले एलिमेंट में से इसको माइनस करो, 1 में से 0 गया 1,
0 माइनस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन अल्फा बाई टू, 1 माइनस 0 दैट इज 1। इसको सॉल्व करने पे ये रिजल्ट आया। और ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। मेरे ख्याल से इसमें तक, यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सिंपली मैंने क्या है, सिंपली वैल्यू सॉल्व करी और कुछ भी नहीं है इसके बाद। तो जो मेरी कंडीशन दे रखी थी RHS में, i माइनस ए, मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट लगा दिया, i माइनस ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 दैट इज 1 0 0 1, डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, मैंने यहाँ पुट कर दी और सॉल्व किया। सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, ये पहले वाले एलिमेंट में से पहले वाले को माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। बाकी इस वाली मैट्रिक्स को मैंने ऐसी का ऐसे ही रखा, ठीक है। अब इसके बाद आएगा मेन प्रोसीजर, हटाओ मुझे इसको। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या आती है, हैवी जाती है। अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे लिखा, क्या था रिजल्ट मेरे पास, 1 टेन अल्फा बाई 2 और सॉरी माइनस का टेन अल्फा बाई 2 प्लस का टेन अल्फा बाई 2 एंड 1, ठीक है। इसके बाद का देखो प्रोसीजर में क्या ले रहा हूँ बच्चों, आप लोग क्लास 11 के अंदर cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज पढ़ के आ चुके हो। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो मैंने सारे ड्राइव भी कराए थे आपको, ठीक है। तो आपको पता है जो भी यहाँ पे 2 टाइम्स होता है एंगल, वो हमेशा क्या होता है, हाफ। अगर कल को यहाँ पे 2 यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर इस थीटा की जगह बच्चों में अल्फा कर दूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ टेन दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर आपको फॉर्मूले आती है तो बेटा याद कर लेना, ये आगे तक काम आएगा आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपकी जो ए मैट्रिक्स था उसका मल्टीप्लाई होना था इससे। तरीके और भी होते हैं बट मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, बाद में हम लोग टेन को साइन अपॉन कॉस में खोल देते हैं, लेकिन मुझे वो सारे तरीके क्या लगते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के लगते हैं एज कम्पेयर टू बच्चे के, कि बच्चा उसको सॉल्व करेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लग रहा होगा, एज कम्पेयर टू दिस फॉर्मूले को यूज़ करेगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स थी इसको कन्वर्ट किया मैंने इसमें, जिससे मल्टीप्लिकेशन क्या हो सके आसान। तो मैंने पहले नंबर पे यहाँ पर कॉस अल्फा जो था, ठीक है, कॉस अल्फा की जगह मैंने ये लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। नीचे क्या साइन, साइन की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों, 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ क्या था बच्चों, माइनस का साइन और प्लस का कॉस अल्फा, ठीक है। तो माइनस का साइन था यानी कि माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। नीचे कॉस था 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉस वाले और साइन वाले के जो फॉर्मूले होते थे टेंथ के टर्म में वो सब मैंने खोल दिए, ठीक है। यहाँ भी टेन अल्फा बाई 2 था, अब मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है तो बहुत बच्चे को वेयर टाइप की दिखती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे टेन अल्फा बाई 2 को टी मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं बच्चों, जेड। बाद में हमारा जब रिजल्ट निकल के सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो बाद में जेड की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, टेन अल्फा बाई 2। तो अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जहाँ भी टेन अल्फा बाई 2 दिख रहा है आप वहाँ पे क्या रखोगे, जेड। तो 1 माइनस जेड, जेड 1, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे 2 जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2 जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, क्लियर है बच्चों। अब एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा अपना और भी ज़्यादा जो जो चीज़ें सीख रहे हो उनको अप्लाई करोगे तो और जल्दी फायदा होगा। आपको पता है कि मैट्रिक्स में जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, किसी भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल का कुछ भी,
आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट से करते हो, तो आप जब कॉमन निकालोगे तो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलेगा। अब सबके नीचे आप देख रहे हो कि सबके नीचे क्या है, 1 + z², 1 + z², 1 + z², 1 + z²। तो इस पूरी मैट्रिक्स से मैं 1 + z² क्या निकाल सकता हूँ बाहर, तो 1 + z² मैं बाहर निकालूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1/1 + z²। ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 - z, z और 1, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया, ऊपर क्या बचा बच्चों, 1 - z², यहाँ क्या बचा 2z, यहाँ बचा -2z, यहाँ बचा 1 - z², ठीक है। अब आपको बहुत सिंपल दिख रही होगी मैट्रिक्स ये, ठीक है। तो हमारा काम ही ये होता है कि पर्टिकुलर हम जो चीज़ों को सीखे उनको अप्लाई करते चले, ताकि जो कंडीशन आपकी कॉम्प्लेक्स हो रही है वो क्या हो जाए, आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, और वहाँ पे आप उनको इजी तरीके से क्या कर सको, आसानी तरीके से मल्टीप्लाई या सॉल्व कर सको। अब अगला स्टेप देखो है ना, 1/1 + z², ठीक है। अब ये वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो आपको पता है कि पहली वाली रो, पहला वाला कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों 1 - z², z का मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों दैट इज 2z², ठीक है। फिर पहली रो का मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब पहली रो का मल्टीप्लाई किससे होगा, दूसरे कॉलम से, 1 × -2z बच्चों कितना आएगा, -2z, z का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा z - का z³, ठीक है। नाउ दूसरी रो, पहला कॉलम, -z का मल्टीप्लाई इससे करो, -z इससे होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा z³, 1 का मल्टीप्लाई इससे करो दैट इज क्या हो गया बच्चों 2z, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, दूसरे वाले कॉलम से, -z का इससे मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा 2z², 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों कितना आएगा 1 - z², तो ये हो गया बच्चों 1/1 + z²। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, बैकबोन है इस पूरे चैप्टर की। मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आए तो कुछ भी नहीं आया, इसलिए आपकी अगर मल्टीप्लिकेशन गलती हो रही तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो उसको लगातार, और बिल्कुल बोलते हैं ना कछुए की चाल जैसे, एक एक स्टेप को बारीकी तरीके से क्या करो, आप सीख जाओगे तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप सीख जाओगे तो फिर तो स्पीड में चलोगे आप, ठीक है ना। अब देखो -z² + 2z² बच्चों क्या हो गया, 1 + z², -z + 2z बच्चों क्या होगा, z + z³, -2z + z, -z z³, 2z² में से z² जाएगा दैट इज 1 + z², यही होगा। अब एक चीज देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये 1 + z², इनमें z कॉमन है, अंदर आ जाएगा 1 + z², इसमें -z कॉमन है बच्चों 1 + z², यहाँ तो लिखा ही हुआ है 1 + z²। अब मैं पर्टिकुलर इस वाले एलिमेंट को हर एक से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो जब ये इसके पास जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये तो और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, क्या बचेगा z, यहाँ क्या बचेगा -z, और यहाँ क्या बचेगा 1। अब z बच्चों मैंने किसको माना था, tan α/2, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 tan α/2 माइनस का tan α/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, सही है। और आप देख रहे होंगे यही रिजल्ट हमारा LHS में निकला था, दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब बच्चा करता है तो उसको थोड़ा सा हेल्दी लगता है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे फिर मेरे ख्याल से फिर मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई टेंशन दे पाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे ज़्यादा टेंशन देता है वो ये क्वेश्चन है, और वो क्यों देता है, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, वो सीधे देखते ही tan α/2 देखते ही डर जाता है, उसके उसको हाथ में लगाता, और जहाँ दूरी बनती जाएगी वहाँ डर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो उसको मिटाने के लिए आपको पर्टिकुलर क्या है, दूरी हटानी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये इसका प्रोसीजर है, सबसे अच्छा लगता है मुझे, और इसके थ्रू आप लोग करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। तो मेन जो चीज़ थी बच्चों इसके अंदर वो ये थी कि भाई बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए cos अल्फा का, cos थीटा का, और sin थीटा का, और tan थीटा का भी इन टर्म्स ऑफ tan θ/2, सही है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, फटाफट पुट करना है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन है, आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाओगे कितना नहीं। तो इसको करने का प्रोसीजर जो था बच्चों वो ये था, ठीक है। यहाँ से देखने के बाद आप खुद भी प्रैक्टिस करना, तब आपको समझ में आएगा कहाँ गलती हो सकती है कहाँ नहीं, ठीक है। बाकी तो सॉल्यूशन आपके पास है ही ऑन यूट्यूब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा लैंग्वेज फॉर्म में है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा क्या है, इन लोगों ने जल्दी दे दिया एनसीईआरटी वालों ने, इसको एंड टाइम पे रखना चाहिए था, बट फिर भी कराते हैं, देखें कैसे होगा। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000, एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपये हैं जो कि उसको इन्वेस्ट करने हैं 2 टाइप के डिफरेंट बॉन्ड में। पहला बॉन्ड जो है वो 5% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर, और दूसरा बॉन्ड पे करता है 7% का इंटरेस्ट। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बताना है कि हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज़ इन 2 टाइप्स ऑफ वन बॉन्ड, सॉरी, इफ द ट्रस्ट fund must obtain an annual total interest is rupees 1,500 and 2,000। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए होते हैं उसमें कोई लैंग्वेज वाला होता नहीं है, ये पहला वाला लैंग्वेज क्वेश्चन आता है, लेकिन आप एक बार जब कर लोगे तो उसके बाद जैसे ही आप अच्छे से फिट एंड फाइन हो जाओगे तो सिंपल क्वेश्चन लगते हैं और कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ बोला बच्चों यहाँ पर कि आपके पास है 30,000 रुपये, उसको आपको इन्वेस्ट करने हैं 2 जगह, एक पहला टाइप का बॉन्ड है और एक दूसरे टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास अमाउंट है, पहले वाले टाइप के बॉन्ड में मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया X रुपीज़, तो दूसरे वाले में बच्चे क्या करते हैं, 2 वेरिएबल साथ लेके चलते हैं, एक वेरिएबल साथ लो। अगर मैं यहाँ पे X अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, दैट इज 30,000 माइनस X। अब इस वाले पे अमाउंट इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 5% का लग रहा है बच्चों, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है बच्चों कितने का, 7% का। ठीक है, अगर हम सिंपल एक अपनी अप्रोच जो देखें वो ये है कि 5% ऑफ x प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7%, ये टोटल इंटरेस्ट आएगा बराबर किसके, पहले सामने जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है 1,800 रुपये। ये तो हमारी एक सिंपल वाली अप्रोच है जिसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप बॉन्ड। ठीक है, पहले वाले बॉन्ड में मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, X रुपीज़, इसको हटा दूँ। ये तो हमारी सिंपल वाली एक लॉजिकल वाली अप्रोच थी, इसके थ्रू ऐसे करते तो हमारा आंसर आया था, यानी कि 5 मल्टीप्लाई X से होता 30,000 माइनस X 7% से, तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आता। सही है, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, बट हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, तो वो कैसे यूज करेंगे वो देखो आप। तो भाई जब मैं पहले वाले टाइप के बॉन्ड में X रुपीज़ कर रहा हूँ, तो दूसरे वाले के बॉन्ड में मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था 30,000 माइनस का X। ठीक है, एंड अब देखो यार मेरे पास यहाँ पे 2 अमाउंट है। ठीक है, और मैंने अगर आपको याद करो बच्चों, मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया था ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको याद हो सिंपल सा, ये लिखा मैंने 2 3 4 5। ठीक है, आपको पता है इसके अंदर 2 तो रो हैं और 2 ही क्या है इसके कॉलम, तो 2 × 2 हो गया। और मैं बताया था कि ऑर्डर में आपको ये होता है कि m × n, और ऑर्डर से एक और चीज़ मिलती है बच्चों, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी था, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दैट इज mn। तो 2 × 2 करोगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 ये हो गए। फिर हम लोगों ने जो पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे वो ये था कि अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं दैट इज 4, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकता था कि 1 × 4 हो, वो हो सकता था 2 × 2 हो, वो हो सकता था कि 4 × 1, यही है। अब यहाँ पे एक देखो यार, जो मैं अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे पास 2 है, एक पहले में एक दूसरे में, मतलब कुल मिला के 2 एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है, अब 2 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 × 2 या फिर 2 × 1। और पहली वाली मैट्रिक्स को मैं लेके चल रहा हूँ रो में, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों लेके चल रहा हूँ। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो मैंने क्या लिखा x, और ये लिखा 30,000 माइनस x। ये मेरी मैट्रिक्स होगी, 2 एलिमेंट थे, इसको मैंने अरेंज किया, इसको मैंने अरेंज किया 1 × 2 ऑर्डर में। ठीक है, पहली वाली को मैंने किया अरेंज रो मैट्रिक्स में। ठीक है, दूसरी वाली मैट्रिक्स जो थी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की थी। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरी वाली मैट्रिक्स के अंदर भी क्या है, 2 टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, 5% 7%।
पहले टाइप के बॉन्ड में लगता है 5%, दूसरे वाले टाइप के बॉन्ड में कितना मिलता है 7%। तो उसमें भी 2 एलिमेंट है, उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1/2, 2/1। तो इसको लिखा मैंने कॉलम में, तो पहले वाले पे लिखा है 5%, दूसरे वाले पे कितना है 7%। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 × 1। ठीक है, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा टोटल इंटरेस्ट के। तो अकॉर्डिंग नाउ अब जो कंडीशन आएगी मेरे पास बच्चों को क्या आएगी, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये था, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, दैट इज 5%, 5% मतलब 5/100, और दूसरा क्या था 7/100। तब मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा था पहले वाले पार्ट के अंदर, एक पार्ट कर रहा हूँ, एक पार्ट आप लोग करिएगा, वो बराबर था बच्चों 1800 रुपये की। तो यहाँ पे जो अमाउंट है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट का मिल जाएगा। तो मैंने इसको लिया क्यों था, क्योंकि भाई इसका ऑर्डर जो मेरे पास था वो ये था कि 1 × 2, इसका ऑर्डर मैंने क्या लिया 2 × 1। पहले मैट्रिक्स को रो लेने का मतलब ये था कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल होता है जब पहली वाली का रो और दूसरी वाली का कॉलम, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों सेम, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर आता है वो बचे हुए एलिमेंट का आता है, दैट इज 1/1। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है आपके पास, तो ये था। तो पहली वाली मैट्रिक्स को आपको रो में लिखना था, दूसरी वाली को किस में लिखना था, कॉलम में। गॉट इट। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, बस क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। बस ये है कि हम लोगों ने लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ा नहीं होता, इससे पहले हम लोगों ने डील नहीं करी होती, इसलिए थोड़ा सा हमें वो लगता है, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। अब आप पहला वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहली रो पहला कॉलम, एक्स का मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, इसका किससे होगा इससे। तो x × 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा 7/100 बराबर क्या हो गया 1800। तो देखो हमने जो सीधे थे प्रोसीजर था वही ये रिजल्ट दे रहा था आपको, वही रिजल्ट आ गया यहाँ पर। इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 5x अपॉन क्या हो गया 100, इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 × 21 0 1 2 3 माइनस का अपॉन नीचे क्या हो गया 100 माइनस का 7x अपॉन 100 बराबर क्या हो गया 1800। 2 0 से 2 0 क्या हो गए कैंसिल आउट। इसको डालो बच्चों, यही सेम कंडीशन थी, इक्वल्स टू 1800 था, दूसरे वाले पार्ट में कितना होगा दैट इज 2000। ठीक है, तो हमने पहले वाले टाइप के बॉन्ड में कितना अमाउंट वो हो गया इन्वेस्ट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 5 + 7, 5 में से 7 गया कितना हो जाएगा -2x अपॉन 100। यहाँ 1800 उधर था, इसको उधर ले जाओगे माइनस का कितना हो जाएगा 2100, कितना हो जाएगा ये माइनस का 3000, और यहाँ माइनस का 2x अपॉन 100। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, ये 2 0 वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 काट लो यहाँ पर, x बराबर कितना हो जाएगा, कुछ ज़्यादा जीरो हो गया क्या, कुछ ज़्यादा ही होगा बेटा, 300 था ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये 3। तो यानी कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में वो कितना था बच्चों 15,000, और दूसरे वाले में कितना इन्वेस्ट किया गया है वो भी क्या होगा 30,000 में से 15,000 जाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 15,000। ये इसका रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया इसका आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट? आई होप सेकंड वाला पार्ट आप लोग कर लोगे इसका। इसके बाद बच्चों दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका, वहाँ एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल की जहाँ पे 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो दे रखा है सभी का वो दे रखा है 80, 60 एंड 40। ठीक है, आपको टोटल अमाउंट बताना है बुक शॉप कितना रिसीव करेगा फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ऑल द बुक्स, और इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों दो ही चीज़ें हैं, पहली है कि एक क्वांटिटी दे रखी है बुक्स की और दूसरा दे रखा है उनका प्राइस। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, तो यहाँ भी बच्चों दो मैट्रिक्स बनेगी, एक बनेगी क्वांटिटी ऑफ बुक्स की। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ बुक्स में आपके पास 3 है। ठीक है, एक है आपके पास केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स और एक है इकोनॉमिक्स।
तो आपके पास 3 एलिमेंट है, उनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, 3 into 1 या 1/3, ठीक है। और मैंने कहा था पहली मैट्रिक्स आप किसमें ले लो, रो में। तो रो में यहाँ पे कुल मिला के केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो कितनी हैं, दैट इज 10, ठीक है। ये है 8 और ये फिजिक्स की बुक्स हैं, और ये हैं 10 किसकी बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की, सभी हैं 10 8 10, लेट मी चेक, 10 8 और 10, ठीक। अब बेटा ये डजन में दे रखी है, तो पर्टिकुलर आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक डजन में कितना होते हैं 12, तो इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 120, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 96, इसको करोगे कितना हो जाएगा 120। तो ये तो टोटल क्वांटिटी निकल आई हमारी बुक्स की। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, ठीक है। तो 3 एलिमेंट थे, इसको मैंने किस में अरेंज किया, दैट इज 1 into 3 में। यहाँ भी 3 है, सेलिंग प्राइस भी 3 है, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स को मैं किस में अरेंज करूंगा, दैट इज कॉलम में। तो वो जो प्राइस दे रखे थे वो थे 80 60 और 40, ठीक है, 80 60 और 40, ठीक है। अभी कितना हो गया 3 into 1। तो पहली वाली को मैं रो में लिखा, दूसरी वाली को मैंने किस में लिखा, कॉलम में, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सके, ठीक है। एंड टोटल अमाउंट रिसीव क्या होगा, अब क्वांटिटी को पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपने एक बुक ली, आपने 2 बुक ली, ये एक बुक का प्राइस है 80 रुपये, तो 2 का कितना हो जाएगा 160, तो मतलब क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120 96 120, दूसरा क्या होगा 80 60 और 40। आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 120 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, 80 से प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, यही होगा। तो ये टोटल जो अमाउंट हमारे पास निकल के आएगा बच्चों, ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 9600, ये हो जाएगा 5700 और कितना हो रहा है ये 5760, ठीक है, और ये हो रहा है 4800। तो ये जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है बच्चों मेरे पास, वो कितना आ रहा है 20160, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के जो अमाउंट रिसीव करेगा बुक शॉप वाला, वो 20,160 रुपये रिसीव करेगा, ठीक है। और मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। अब कल को ऐसे क्वेश्चन आएगा कर लोगे, भले ही आपको बस ये है कि पहले वाली मैट्रिक्स को रो में कन्वर्ट करना है, दूसरे को कॉलम में करना है, जिससे उनका मल्टीप्लिकेशन हो सके आसानी से, और कुछ नहीं है। 3 एलिमेंट होंगे तो 3 into 1, यही होगा कंडीशन। अगली जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या दे रखा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है बच्चों, एक्स मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है बच्चों 2 into n, वाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बच्चों 3 into k, आपकी जो जेड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बच्चों 2 into p, और जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बच्चों p into k, ठीक है। आपसे बोला ये गया है कि रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए था, यहाँ होनी चाहिए थी कंडीशंस, कि आपका जब यहाँ पर p into y प्लस wy ये रिजल्ट आ जाए। तो मैट्रिक्स में आपको पता ही है कि 2 मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब पहले वाली का कॉलम दूसरी वाली की रो के क्या होगा बराबर होगा। तो आपको पता है कि p मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा था बच्चों, यहाँ पर py है ना, मैंने यहाँ पर अच्छा p लास्ट में w नहीं है, w के बाद भी p मैट्रिक्स है यहाँ पर। p मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चों p into k, 2 into n 3 into k 2 into p n into 3 था, और ये है p into k। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन इसका ऑर्डर क्या है p into k, y मैट्रिक्स का यहाँ पर क्या ऑर्डर 3 into k, w का ऑर्डर क्या है यहाँ पर n into 3, y का ऑर्डर क्या था बच्चों 3 into k। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए पहली बात तो इसके कॉलम को इसकी रो के क्या होना पड़ेगा बराबर, ठीक है। तो भाई पहली कंडीशन तो यहाँ से ये निकल के आएगी k की वैल्यू क्या होगी 3, और बाकी जो बचा हुआ आपको मल्टीप्लिकेशन का क्या मिलता है बचा हुआ, तो p into k। ऐसे अगर आप देखोगे यहाँ पे w y यहाँ दोनों सेम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा n into k। अब 2 मैट्रिक्स में एडिशन कब होता है पर्टिकुलर, जब उनका ऑर्डर क्या होता है सेम। तो ऑर्डर सेम होने के लिए p को बराबर किसके होना पड़ेगा n की,
तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन निकल के आ रही है बच्चों, वो ऑप्शन ये निकल के आएगा जहाँ पे k की वैल्यू होगी 3 एंड p इज इक्वल टू क्या होगा n। ओके, इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोगों को करना है, और फिर भी अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।